नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। अगर पैसे को सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो ये हमारी लाइफ को कितना सरल बना सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। परंतु बात जब पैसे को मैनेज करने की आती है तो मैक्सिमम लोग इसके प्रति इग्नोरेंट होते हैं। उन्हें लगता है कि इस चीज़ को इग्नोर या अवॉइड करके वो पैसे की चिंता से मुक्त हो सकते हैं, लेकिन आँख बंद कर देने से समस्या का समाधान नहीं हो जाता। और कुछ लोग पैसे को मैनेज तो करना चाहते हैं मगर उनसे हो नहीं पाता, और ना ही हमें ये कहीं बताया जाता है। मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि लाइफ का इतना इम्पोर्टेंट पार्ट होते हुए भी स्कूल या कॉलेज में हमें इसके बारे में बताया क्यों नहीं जाता। खैर, वो तो हमारे हाथ में है नहीं, पर हमारे हाथ में जितना है वो हम करेंगे ज़रूर। पर्सनल फाइनेंस वैसे तो एक काफ़ी वास्ट सब्जेक्ट है और एक क्लिक पे इतने इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जाते हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा फॉलो करना है और कौन सा नहीं। और कभी कभी इस टॉपिक को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया जाता है कि दिमाग चकरा जाता है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि चीज़ों को इतना सिंपल बनाओ कि उसको फॉलो करना बहुत आसान लगे। और बात जब पैसे की हो तो उसका तो सिंपल होना आवश्यक भी हो जाता है। इसीलिए हम आज के इस वीडियो में पर्सनल फाइनेंस के 5 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स को आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को लाइक करते हुए शुरू करते हैं आज की वैल्यू लर्निंग। पर्सनल फाइनेंस का सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है स्पेंड लेस देन यू अर्न। आप जितना कमाते हो उससे कम खर्च करो। बहुत सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है इसमें। स्वाभाविक सी बात है, आप जितना कमाते हो उससे कम खर्चोगे तभी आप सेविंग्स कर पाओगे और तभी आप फ्यूचर के लिए कुछ पैसा जमा कर पाओगे। अगर आप जितना कमाते हो उसको पूरा खर्च कर दोगे तो कभी भी ऐसी स्थिति आ सकती है कि आपको कर्ज लेने की भी ज़रूरत पड़ जाए। इसलिए हमेशा अपनी कमाई का कम से कम 10 से 20% सेव करने की कोशिश कीजिए। मुझे तो इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत महसूस नहीं होती। प्रिंसिपल नंबर 2, मैक्सिमाइज योर इनकम। पर्सनल फाइनेंस में अक्सर इस पॉइंट के बारे में सबसे कम बात किया जाता है, लेकिन अगर आपकी कमाई 10,000 से बढ़ के 20,000 हो जाए तो आपके लिए सेविंग करना आसान हो जाएगा ना। इसलिए हमेशा कोशिश करो कि आप अपनी अर्निंग्स कैसे बढ़ा सकते हो। आप अपना खर्च कितना कम कर सकते हो इसकी एक सीमा है, लेकिन आप अपनी कमाई कितना बढ़ा सकते हो इसकी कोई सीमा नहीं है। इसलिए हमेशा कोशिश करो कि आप अपनी कमाई कैसे बढ़ा सकते हो, और इसके कई तरीके हैं। आप साइड बिजनेस कर सकते हो, आप अपने जॉब पे इंक्रीमेंट की कोशिश कर सकते हो, आप कोई हायर पे वाली दूसरी जॉब ढूंढ सकते हो, फ्रीलांसिंग कर सकते हो, आप ट्यूशन पढ़ा सकते हो। कई ऑप्शंस हैं, आपको जो अच्छा लगता है वो करिए, क्योंकि पर्सनल फाइनेंस की जर्नी में तेज़ी से आगे बढ़ने का इससे बढ़िया कोई रास्ता नहीं है। दी थर्ड की प्रिंसिपल इज प्लान फॉर इमरजेंसी। देखिए, लाइफ में कब कौन सी इमरजेंसी आ जाए ये कोई नहीं जानता, और अगर आप उसके लिए तैयार नहीं हैं तो वो इमरजेंसी आपको कितना नुकसान पहुंचा सकती है इसका अंदाज़ा भी लगाना मुश्किल है। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए भी प्रिपेयर रहें, और इसके 2 तरीके हैं। पहला, आप अपने लिए एक इमरजेंसी फ़ंड क्रिएट कर लो जो कि आपके 3 से 6 महीने के खर्चे के बराबर होना चाहिए। और इस फंड को आपको तभी टच करना है जब कोई इमरजेंसी या अनप्लान्ड खर्चा आ जाए। जब आप सेविंग्स करना स्टार्ट करते हैं तो आपको सबसे पहले इसी फंड को क्रिएट करना चाहिए। दूसरा है, आप अपना इंश्योरेंस करवा के रख लें। हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस मस्ट है। प्रत्येक इंसान को अपना हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस करवा के रखना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस के बारे में मैंने डिटेल से बात की हुई है, उसकी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। फोर्थ प्रिंसिपल है, आप अपना क्रेडिट अच्छा बना के रखें। यहाँ पे मैं क्रेडिट स्कोर की भी बात कर रहा हूँ और पर्सनल क्रेडिट की भी बात कर रहा हूँ, जो कि आपके फैमिली रिश्तेदारों के बीच आपकी होती है। क्रेडिट स्कोर अच्छा रहने से आपको लोन आसानी से और कम ब्याज पे मिल जाता है, और जब आपका पर्सनल क्रेडिट भी अच्छा रहता है तो आपके दोस्त रिश्तेदार भी ज़रूरत के समय आपकी मदद करने में ज़्यादा संकोच नहीं करते हैं। तो आपको चाहिए कि आप अपने आप को इस फील्ड में भी अच्छा बना के रखें, ताकि अगर भगवान ना करे अगर कोई ऐसे सिचुएशन आ जाए तो आपको बाहर से आसानी से मदद मिल सके। पर्सनल क्रेडिट अच्छा होने के बावजूद में भी हो सकता है कि आपको मदद ना मिले, लेकिन अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो आपको आसानी से कम ब्याज दर पे बैंक से लोन मिल जाएगा, इस बात की गारंटी है। इसलिए अपना क्रेडिट स्कोर अच्छा रखने की भरपूर कोशिश करें। बाकी क्रेडिट स्कोर अच्छा कैसे करना है, अगर इसके बारे में जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके बारे में भी एक वीडियो बना दूंगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल इज सेव फॉर रिटायरमेंट। देखिए,
आप जीवन भर कमा नहीं सकते हैं, लेकिन जीवन भर आपके खर्चे तय हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने आफ्टर रिटायरमेंट पीरियड के लिए भी कुछ सेविंग्स करके रखें, और इस सेविंग्स के लिए आप जितनी जल्दी स्टार्ट करते हैं उतनी अच्छी बात है। कई लोगों को लगता है कि रिटायरमेंट में अभी बहुत समय है, जब नज़दीक समय आएगा तब देखा जाएगा, लेकिन यकीन मानिए समय कैसे पार हो जाता है आपको पता भी नहीं चलेगा। और मे भी उस समय ऐसी परिस्थितियाँ आ जाएँ कि आप ज़्यादा सेव ही ना कर पाओ। और वैसे भी आज का बचाया हुआ 1000 आज से 10 या 15 साल बचाए हुए 10,000 से ज़्यादा वैल्यूबल होता है। इसलिए आपको चाहिए कि आप अपने रिटायरमेंट के लिए जल्दी से स्टार्ट कर दें। इसलिए कम अमाउंट ही सही, लेकिन स्टार्ट आज से ही कर दीजिए, और कोशिश करिए कि आप इस पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्ट करके रखें जो लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन से ज़्यादा का रिटर्न दे। ऐसे कौन कौन से ऑप्शंस हैं इसके बारे में आप यहाँ से ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। आज का ज्ञान इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें। अब कमेंट करके ये बताएं कि आपको पर्सनल फाइनेंस की जर्नी में कहाँ प्रॉब्लम आती है, और अगर आपकी पर्सनल फाइनेंस की जर्नी बहुत अच्छी चल रही है तो गिव मी अ हाई फाइव इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो देखने के लिए और ढेर सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपको ढेर सारी खुशियाँ और सफलता दें।